जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेल्स। गाइस, अगर ये ज़िंदगी एक सफ़र है, हम अक्सर ये सुनते आते हैं ना, ज़िंदगी एक सफ़र है, ज़िंदगी एक सफ़र है, लाइफ इज़ अ जर्नी। तो ये जर्नी क्या, जो आम तौर पे हम लोग जो जर्नीज़ करते हैं, जैसे मुझे सिटी एक्स से सिटी वाई जाना है, तो हम जो नॉर्मल जर्नियाँ करते हैं, क्या उससे ये डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक वैसी ही जर्नी है। अब आप मान लो कि आपको सिटी एक्स से सिटी वाई जाना है। अब आप बैलगाड़ी से जाओगे, पैदल चल के जाओगे, ठेले पे बैठ के जाओगे, साइकिल पे बैठ के जाओगे, बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे या फ्लाइट में बैठ के जाओगे, ठीक है। ये चीज़ क्या, कौन सी चीज़ है जो ये चीज़ डिसाइड करती है? और अगर आप ट्रेन में बैठोगे, मान लेते हैं ट्रेन में बैठोगे या बस में बैठोगे, तो बस कैसी होगी? लोकल बस होगी या फिर एकदम मतलब वोल्वो एसी वाली बस होगी या स्लीपर कोच बस होगी, या फिर आप ट्रेन में बैठे हो तो आप जनरल डब्बे में बैठोगे या स्लीपर में बैठोगे, या फिर आप फर्स्ट एसी मतलब थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, या आप फ्लाइट में जाओगे तो इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, कौन सी क्लास में आप ट्रैवल करोगे? आपका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं समराइज़ करूँ तो आपका सफ़र कितना आरामदायक, कंफर्टेबल, लग्जूरियस होगा, ये कौन सी चीज़ डिसाइड करती है दोस्तों? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ तो जवाब आएगा पैसा। ना बाप बड़ा, ना भैया, ना बीवी और ना बच्चा। द होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो भैया पैसा आपके सफ़र को बड़ा आसान बना देता है, ये आप मानेंगे, कोई भी सफ़र हो। उसी तरह से जीवन का भी जो सफ़र है ना दोस्तों, पैसा अगर आपकी जेब में है ना, अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून से, बड़े आराम से, स्मूथली बीतेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन स्मूथली बीतेगी, ठीक है। तो सफ़र में तो हम कोई भी सफ़र में निकल जाएं, आप भले फ्लाइट में निकल जाओ या सफ़र में किसी में भी निकल जाओ, प्रॉब्लम्स आना तो नेचुरल है, उसमें भी हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन पैसा है ना, तो आप उन प्रॉब्लम से आराम से स्मूथली पार पड़ जाओगे। लेकिन पैसा नहीं है दोस्त, तो परेशान हो जाओगे, ज़िंदगी में धक्के खाने पड़ेंगे, हालत ख़राब हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जब आपके पास पैसा है तो आप खुद ही देखो, जब आप फर्स्ट एसी में होते हो या सेकंड एसी में होते हो तो आपके कंपार्टमेंट में कितनी शेयरिंग होती है। वही जब आप एक जनरल डब्बे में बैठे होते हो तो एक सीट पे कितने लोग बैठे होते हैं, एक डब्बे में कितने लोग बैठे होते हैं। तो जब आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप भीड़ का हिस्सा हो। जब आपकी जेब में पैसा है तो आप स्पेशल हो, आप वीआईपी हो, आप इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ होती है पैसा। इसलिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ज़िंदगी की, जब आप जीवन का सफ़र शुरू कर रहे हो, जब जीवन के सफ़र में आ ही चुके हो, तो पहली प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए दोस्तों? पैसे को, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है कि सफ़र में, जैसे हम नॉर्मल सफ़र को लेके चल रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। नॉर्मल सफ़र में जब आपकी जेब में पैसा है, आप ट्रेन में चढ़ चुके हैं, हम मान लेते हैं ट्रेन में, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास आदमी हूँ, उस हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब आप थर्ड एसी में बैठे हो, मान लो कंफर्टेबल है ना, ज़्यादा भी नहीं जा रहे हम, सेकंड फर्स्ट एसी पे नहीं जा रहे, हम थर्ड एसी में बैठे हैं और हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अब बताओ, सेकंड चीज़ जो एक सफ़र को हेल्दी अच्छा बनाएगी, मतलब आपका सुकूनदायक, अच्छा इंजॉयबल बनाएगी, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है, मान लो सफ़र बहुत लंबा है, सफ़र लंबा है, क्योंकि जीवन का सफ़र दोस्तों छोटा तो नहीं है ना, बहुत लंबा है, कई सालों का है। तो अगर सफ़र बहुत लंबा है तो सेकंड चीज़ पैसा होने के बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है वो है आपकी हेल्थ। जी हाँ, अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, मान लो आप चल फिर ही नहीं पाते हो, मान लो आपके घुटनों में दर्द है, मान लो आपकी पीठ में दर्द है, मान लो आपको ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, आप देख लो कितना भी पैसा हो, आप तो सफ़र एंजॉय नहीं कर पाओगे। दुख, दर्द, पीड़ा, आपका शरीर आपके साथ नहीं है। देखो दोस्तों, ये शरीर जो है ना, भगवान ने तुम्हें इस धरती पे भेजा ना, तो ये एक टूल है। इसको ऐसा मान के चलो कि एक मशीन है तुम्हारे हाथ में, जो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे कंट्रोल में है। ये एक औजार है तुम्हारे लिए, जिससे तुम अपने काम करते हो इस धरती पे। तो ये जितना अच्छा होगा उतने अच्छी तरह से तुम चीज़ों को कर पाओगे। सिंपल से फंडा यही है दोस्तों। तो इसलिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे के बाद हेल्थ आती है। लेकिन मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे पैसे को क्यों रखा हेल्थ से भी ज़्यादा? क्योंकि अगर हेल्दी रहना है तो अच्छा खाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, ट्रेनर लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो भी जो भी है, डाइट वाइट तो लेनी पड़ेगी। डाइट नहीं लोगे तो और मान लो कि कभी बीमार हो गए, हेल्थ ख़राब हो गई, तो इलाज के लिए भी पैसा तो चलेगा ना। तो मतलब पैसा तो हर जगह चाहिए दोस्त, इसलिए मैंने प्रायोरिटी उसी तरह से सेट करी। तो नंबर 1 पे पैसा, नंबर 2 पे हेल्थ। अब मैं बात करूँगा अगर हेल्थ की, अब इसको डिटेल में जानते हैं। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारी बॉडी वॉडी बनी है या फिजिकली तुम फिट हो, नहीं। हेल्थ मतलब हर एस्पेक्ट में हेल्थ। आपकी फिजिकल हेल्थ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, यानी कि दिमाग से आप खुश हो, पीसफुल हो, है ना, झंझटों से दूर हो, लाइफ मतलब दिमाग से आप थोड़ा मतलब और मेंटली स्ट्रांग भी हो, ठीक है। और थर्ड थिंग इज इमोशनल हेल्थ,
है ना। ये नहीं है कि डिप्रेशन में पड़े हैं, हैप्पी हैं, है ना, खुश हैं, इमोशनली स्टेबल है और इमोशनली स्ट्रांग है, ठीक है, इमोशनल फूल्स नहीं है। और फोर्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। बहुत सारे लोग इस पॉइंट को नहीं इलाबोरेट करते, ना ही लोग समझते हैं, लेकिन एक चीज़ समझ लो दोस्त, इस दुनिया में अगर आए हो और इस दुनिया में कोई एक चीज़ है जो पाने योग्य है और जो करने योग्य है, और बड़े बड़े जो महात्मा संत लोग और बड़े बड़े प्रॉफिट्स, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत इस धरती पे जो भी रहे हैं, उन सब ने एक ही चीज़ बोली है कि अंतिम में, आखिरी में, ज़िंदगी में दोस्तों एक समय ऐसा आता ही है, एक लाइफ में एक फेज जब आता है ना, जब पता चलता है कि यार जो भी है तुम्हारे पास में सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। पाने योग्य अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ भगवान है, ठीक है, और प्यार करने योग्य भी कोई चीज़ है तो वो सिर्फ भगवान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये रियलाइजेशन अभी नहीं होगा, अभी मैं ये चीज़ बोलूँगा तो बहुत लोगों के ऊपर से बाउंसर जाएगी, बोले क्या बोल रहे हो यार, हमें साधु संत बना दोगे क्या। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसलिए कहता हूँ कभी कभी अपने ग्रंथ पढ़ा करो। अगर आप हिंदू हैं तो श्रीमद् भगवद गीता जरूर पढ़ें, और बाकी धर्मों का मुझे इतना आइडिया नहीं है तो वो आप जाने, लेकिन आपको एक चीज़ पता चलेगी कि सबसे ऊपर क्या है। एनीवेज, ठीक है, छोड़ो। तो स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये है ना आपके पास में तो फिर आपको बाकी हेल्थ अपने आप सुधरने लग जाती है। स्पिरिचुअल हेल्थ अगर आप मेंटेन करते हो तो इमोशनल हेल्थ और जो मेंटल हेल्थ होती है वो काफ़ी सुधर जाती है, काफ़ी हेल्प होता है इस चीज़ से। इसलिए मेडिटेशन करो, योगा करो, वर्कआउट्स करो, है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है, अच्छा ये मैं आपको एक एग्जांपल और भी देना चाहूँगा, मेरे माइंड में आ गया बैठे बैठे, कि आप जैसे मान लो सफ़र कर रहे हो ट्रेन में, थर्ड एसी में बैठ के, आप जो सामान लेके चढ़ते हो ना ट्रेन में, लगेज लेकर के, आप मान के चलो कि आपने लगेज उठा रखा है 1990 के ज़माने की वीआईपी वाली अटैचियाँ उठा रखी हैं, है ना, भारी भरकम अटैचियाँ, ठीक है, तो बोझ ढोते ढोते थक जाओगे ना, थकान ज़्यादा होगी ना आपको ज़िंदगी में। उसी तरह से अगर आपका बॉडी वैसा है तो आप समझ जाओ, और उसी तरह से अगर आपने लगेज उठाया है वो बिल्कुल एकदम हल्की क्वालिटी का है, उसका रास्ते में बैग फट गया, सामान उठा नहीं पाया, बैग फट गया, सामान बिखर गया, ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है दोस्तों। इस तरह से जीवन भी ऐसे ही अस्त व्यस्त हो जाता है, और फिर आप समझते रह जाते हो, परेशान होते रहते हो। ज़िंदगी का सफ़र को सुगम बनाना है तो सबसे पहला पैसा, सेकेंड इज़ हेल्थ, और हेल्थ के भी 4 एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, यानी कि सोल, ठीक है, ये हो गया। अब फाइनल पे आते हैं। फाइनल जो है इसके बाद आता है कंपेनियनशिप। अब कंपेनियनशिप का मतलब क्या है, जैसे आप सफ़र में जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, कंपार्टमेंट में बैठे हो, वहाँ पे 4 लोग बैठे होते हैं, तो आपको कंपनी चाहिए होती है सफ़र को थोड़ा इंजॉयबल बनाने के लिए, है ना, कंपनी चाहिए होती है कि 4 लोग मिलें जिससे हम बातें करें, गप्प लड़ाएं, सफ़र मनोरंजन बने थोड़ा सा। लेकिन पता है आपको दोस्तों, ये ऑप्शनल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आपको कोई नहीं मिला, मान लो आप सफ़र में चल रहे तो गए हो, लेकिन डब्बे में कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप फ़ोन चला लो, आप लैपटॉप चला लो, आप कुछ भी कर लो। अगर आपकी जेब में पैसा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप सब इंजॉय कर लोगे। मतलब मैंने इसलिए इसको फर्स्ट पे पैसे को रखा, क्योंकि अगर पैसा है तो सब कुछ आ जाएगा दोस्तों, और कंपेनियनशिप तो बहुत जल्दी आ जाती है फिर, ठीक है। अगर आपका पास पैसा है, हेल्थ अच्छी है, तो कंपेनियनशिप बहुत जल्दी आती है। मतलब ये चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, पैसे पे हेल्थ और कंपेनियनशिप डिपेंडेंट है, कंपेनियनशिप पैसे और हेल्थ पे डिपेंडेंट है उसी तरह से। तो लेकिन खाली कंपेनियनशिप आपको कभी नहीं मिलेगी, उसी तरह से बिना पैसे के खाली हेल्थ आपको नहीं मिलेगी। तो समझ रहे हैं ना आप। उसी तरह से कंपेनियनशिप की अगर हम बात कर रहे हैं तो होता क्या है ना कि ये चीज़ ऑप्शनल है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में उल्टा है। लोग सबसे पहले कंपेनियंस ढूंढते हैं, दोस्त हों, प्यार हो, रिश्ते हों, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, ये हो, वो हो। फिर सेकंड नंबर पे जब डायरेक्ट कंपेनियनशिप में आ गए और कुछ है नहीं, ना तो पैसा है, ना तो हेल्थ है, तो फिर तो कंपेनियनशिप तो आपको झंड करने ही वाली है, और फिर वो झंड करती है तो इमोशनल हेल्थ वगैरह सब खराब हो जाती है। फिर वो इमोशनल हेल्थ सीख करते हैं, फिर जब हेल्थ सीख करने जाते हैं तो पता चलता है पैसा नहीं है, फिर पैसे के पीछे भागते हैं। तो इस तरीके से लोग उल्टा चल रहे हैं, गंगा उल्टा बह रही है, धारा उल्टी बह रही है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है दोस्त ज़िंदगी में, इसीलिए लोग इतने दुखी हैं लाइफ में। आपको प्रायोरिटी सेट करना ही नहीं आ रही, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अगर ये सफ़र है तो इस सफ़र को चलाने के लिए सबसे पहले जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो लोग उस पर सबसे कम ध्यान दे रहे हैं। यानी कि अपने करियर पे सबसे कम ध्यान देंगे, अपनी जॉब पे सबसे कम ध्यान देंगे, पैसा मैं कैसे कमाऊँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ, लिटरेसी पढ़ाई पे ध्यान, ज्ञान अर्जित करने पे, फाइनेंशियली लिटरेट बनने पे, फाइनेंशियल लिटरेसी करने पे, इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान कम देंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे रिलेशनशिप्स पे, जबकि उस पर सबसे कम ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये तरीका अगर आप अपना गए ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी आप समझ गए, और ज़िंदगी को एक समझदार इंसान वही होता है जो ज़िंदगी को एक सफ़र की तरह अगर देख रहा हो तो समझ जाएगी एक सफ़र, नॉर्मल सफ़र को अगर हमें अच्छी तरह से इंजॉय करना है तो हमें क्या चाहिए। देखो दोस्तों, कंपनीज भी, और कंपनी में एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा
वीडियो खत्म करने से पहले लास्ट पॉइंट ये बोलना चाहूँगा कि देखो दोस्तों, कंपनी जो होती है ना, कंपनी में हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी है, मान लो पेरेंट्स हैं या फैमिली है या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति है, पत्नी है, साथी है, जो भी है, कंपेनियनशिप है, वो टेम्पररी ही है दोस्त, वो कभी फिक्स नहीं रहने वाली, ठीक है। क्योंकि और हमारी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि सबसे पहले हम उसी को सीख करते हैं, हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी को देते हैं, तो हम उसे परमानेंट मानने की भूल भी करते हैं, जो कि है नहीं। अब देखो, आप ट्रेन में भी सफ़र करोगे, कंपार्टमेंट में अगर 10 लोग चढ़े हो, ज़रूरी नहीं है कि सबका एंड स्टॉप वहीं पे है जहाँ पे आप उतरोगे। कोई पहले स्टेशन पे उतर जाएगा, कोई 5वें स्टेशन पे उतरेगा, कोई आखिरी तक आपके स्टेशन तक चलेगा, लेकिन वो इत्तेफाक की बात होती है, राइट। ज़रूरी नहीं कि जो आपके स्टेशन पे उतर रहा है उसको आप जानते भी हो या आपने पूरी जर्नी में उससे बात भी करी हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। उसी तरह से ज़िंदगी में भी आपके साथ में आस-पास जितने लोग हैं, सबका अपना अपना टाइम है इस दुनिया से जाने का। कोई हमेशा आपकी ज़िंदगी में नहीं रहने नहीं वाला, और बहुत सारे लोग दुनिया से नहीं जाएंगे लेकिन आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। तो आपकी ज़िंदगी जो आपका एक सफ़र है, ज़िंदगी जो है आपकी, वो एक जर्नी है, आपका सफ़र है। उस सफ़र में जितने आपके कंपेनियंस हैं, उन सबका एक एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट इन द सेंस आपकी लाइफ में, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस दुनिया का भी है ही है, लेकिन आपकी लाइफ में भी एक एक्सपायरी डेट है, और उस टाइम के बाद वो लोग चले जाएंगे। तो इसलिए अटैचमेंट्स को जितना कम रखोगे, इमोशंस को जितना कंट्रोल में रखोगे, उतना अच्छा रहेगा। प्रायोरिटी हमेशा सबसे पहला पैसा कमाने पे दो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने पे दो, सेल्फ डिपेंडेंट बनने पे दो, अच्छा पैसा कमाने पे दो। पैसा बुरी चीज़ नहीं है। लोग बोलते हैं कि अच्छा पैसे के पीछे भगा रहे हो, मतलब नेगेटिव चीज़ सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब अंधे हो जाओ पैसे के पीछे, पैसे पैसा 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 सब कुछ ही पैसा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक अच्छा खासा पैसा ना हो ना, तब तक बाकी सब बेकार है। तो पहले अच्छा खासा पैसा कमा लो, जब लगे कि हाँ भाई सेटिस्फैक्ट्री आ गया, उसके बाद दूसरी चीज़ों पे ध्यान दो। उस तरह से हेल्थ है, पहला पैसे पे फोकस करो, फिर हेल्थ पे, फिर रिलेशनशिप्स, कंपेनियनशिप्स और इन चीज़ों पे, ठीक है। अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे ना दोस्त, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे, जिंदगी बड़ी आसानी से बीतेगी, मक्खन जैसे जिंदगी बीत जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर रिवर्स प्रोसीजर फॉलो करोगे, जो कि 90% लोग इस धरती पे कर रहे हैं, तो दुखी रहोगे, जैसे सब लोग दुखी हैं। अपने आसपास देखो कितने परेशान हैं लोग, ठीक है। तो यही कहना चाहता था तुम्हारा दोस्त चिराग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, क्योंकि ऐसे लाइव अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहने चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।